नाजरीन, पाकिस्तान की सदारत में OIC का इजलास जारी है, जिसका आगाज वजीर आजम इमरान खान ने अपनी धुआंधार तकरीर में किया। सिफारती महाज की कामयाबी कहा जाए या पाकिस्तान की सिफारती तारीख का अहम बाब, आज पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन का ख्वाहां है। अफगानिस्तान जो कि न सिर्फ ब्रादर इस्लामी मुल्क है बल्कि हमसाया मुल्क भी है, इसको इंसानी बहरान से बचाने और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कौम पिछली 4 दहाइयों से ये वक्त देखने के लिए तरस रही थी जब पाकिस्तानी हुक्मरान की क़यादत में उम्मा का इजलास हो, जब पाकिस्तान का वजीर आजम इस्लामी सरबराहान की मौजूदगी में दुनिया से मुखातिब हो और पूरी दुनिया में वो पॉलिसीज सुनने के लिए बेताब हो जो पाकिस्तानी क़यादत दे। जब पाकिस्तान की विजनरी क़यादत दुनिया के 1.9 बिलियन मुसलमानों की क़यादत कर रहा है और उम्मा को दरपेश खतरात के लिए लायहा अमल दे। अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल बाद वो ख्वाब पूरा हो चुका है। आज दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान दारुल हुकूमत पे लगी थी। वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद से दुनिया की दूसरी बड़ी सरबराही तंजीम के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया से मुखातिब थे और दुनिया भर का मीडिया इनके गिर्द जमा था। जब 57 इस्लामी ममालिक के चैनल्स में इनकी तकरीरों के तराजुम पेश किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी क़यादत की पॉलिसियों में मुबाहसे हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान को इसकी खोई हुई इज्जत ही नहीं दिलाई बल्कि इसको वो मुकाम दिया है जिसका वो था। इमरान खान का सिर्फ ये स्टेप नवाज और जरदारी की 40 साल दौर पे भारी है, जहां भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे सारे ममालिक ने पाकिस्तान में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में भारत के हुक्म पे शिरकत से ही इनकार कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हमें उम्मा की क़यादत दे दी है। अब पाकिस्तान की हाँ और ना में आलमी फैसलों के होने का वक्त आ गया है। नाजरीन, OIC का क़याम बुनियादी तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो, शाह फैसल और मामर कज़ाफ़ी की मेहरबानियों का मरहूने मिन्नत था, लेकिन इन सब के साथ जो हुआ इसके बाद OIC कभी भी एक एनर्जेटिक प्लेटफॉर्म न बन सका। इस वक्त दुनिया में 2 बहरान सर उठा चुके हुए हैं। पहला बहरान कोरोना की शक्ल में इस वक्त दुनिया की इकोनॉमीज पर हमला आवर है और दूसरा बहरान इस वक्त अफगानिस्तान में सर उठा रहा है। अफगानिस्तान का बहरान इकोनॉमिकली के साथ साथ इंसानी बहरान बनता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और इसके इत्तेहादी हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के $7 बिलियन को फ्रीज कर दिया और इनको देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की इकोनॉमी का हाल दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। और इसके बाद हालिया अटैक और की वजह से बहुत से लोगों की जॉब गई, कारोबार गया और फिर अगली चीज सर्दी आ गई, जिसकी वजह से वहाँ इंसानी बहरान जन्म लेने के करीब है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इस वजह से इमरान खान बारहा इस चीज का इजहार कई मौके पर करता आ रहा है। आपके जहन में सवाल आएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान क्यों बार बार इतनी सरदर्दी ले रहा है? तो बात सिंपल सी है, अगर अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं तो वहाँ इंसानी बहरान जन्म लेता है तो वहाँ के लोग पाकिस्तान की तरफ घुसेंगे और हमारे मुल्क में पहले ही 30 लाख मुहाजिरीन रह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी इकोनॉमी इन पनाह गजीनों को सहारा नहीं दे सकती, जबकि ईरान, तजिकिस्तान वगैरह अपने बॉर्डर बंद करके इनकी एंट्री बंद कर देते हैं और फिर इंसानी हमदर्दी हमारे गले पड़ जाती है। जबकि इंसानियत का आलमदार मगरिब में जैसे ही पनाह गजीन बढ़ने लगते हैं तो वहाँ की राइट विंग की जमातें एहतजाज शुरू कर देती हैं। लिहाजा अफगानिस्तान में बहरान का डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से होगा, जिसका पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर हो सकता है। चुनांचे पाकिस्तान ने इस सिलसिले में लॉबिंग का आगाज किया है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म कोई वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसको एक्टिव करने की बुनियादी मकसद OIC के साथ अटैच मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि इससे एक्टिवेट हो सकती है, जिसमें गल्फ ममालिक, अरब लीग वगैरह शामिल हैं, जो कि OIC के मुकाबले में किसी हद तक वाइब्रेंट तंजीमें हैं और ये तंजीमें यूनाइटेड नेशन को ऑन बोर्ड ले सकती है, जो कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से बातचीत कर सकती है। चनाचा इस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें जबरदस्त तरीके से कश्मीर को शामिल कर दिया गया। हिंदुस्तान का OIC में UAE की मदद से इस कदर असरो सरूख बढ़ चुका है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से बीच में चीज शामिल नहीं होने देता। जैसे 2019 में पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भी हिंदुस्तान को शामिल किया गया, ऐसे में कश्मीर के नाम पर OIC का इजलास कभी पाकिस्तान नहीं बुला सकता था। लिहाजा अफगानिस्तान के नाम पर OIC का इजलास बुलाकर पाकिस्तान ने अच्छी गेम खेली है। इमरान खान ने OIC के इजलास में इफ्तिताही तकरीब की, क्योंकि जिस मुल्क में इजलास होता है वहीं के सरबराह की तकरीर होती है। इमरान खान ने इस तकरीर में 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया: इस्लामोफोबिया, कश्मीर, फलस्तीन और अफगानिस्तान। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने बताया कि दुनिया में जब कहीं गुस्ताखी होती है तो इसका इनकी जुबान में पढ़े लिखे तरीके से जवाब देने के लिए हमें काम करना है, जिसके लिए हमने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। इस तर्ज के इकदामात OIC के प्लेटफॉर्म की मदद से करने की जरूरत है। इसके
बाद कश्मीर का जिक्र किया, फिर फलस्तीन का और आखिर में अफगानिस्तान का जिक्र आया और मसला अफगानिस्तान के हल के लिए अपनी 6 तजावीज पेश की, जिसमें अफगानिस्तान में बहरान को हल करने के लिए फौरी तौर पर माली और इंसानी मदद की जाए। इसके अलावा हमें अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर मुस्तकिल तरीके से काबू पाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और टेक्निकल स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। इसके अलावा OIC, यूनाइटेड नेशन और दूसरी तंजीमों के एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल एक टीम को अफगानिस्तान भेजा ताकि वहाँ के बैंकिंग सिस्टम और इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद फराहम करवाई जा सके। इसके अलावा तजावीज में ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान की आवाम की फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी तरह फूड का बहरान पैदा न हो। अफगानिस्तान के इदारों को बिल्ड किया जाए ताकि वो दहशतगर्दी, स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के काबिल हो सके। इसके अलावा सबसे अहम चीज, अफगानिस्तान की हुकूमत को टेक्निकल सहूलतकारी फराहम की जाए ताकि अफगानिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाया जा सके, जिसमें इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक और लड़कियों के हकूक का ख्याल रखा जा सके। इस कॉन्फ्रेंस का प्रैक्टिकल फायदा शायद ही कुछ हो, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस दूसरी बहुत सी तंजीमों को एक्टिवेट करके अफगानिस्तान के लिए रास्ते खोल सकती है, जिससे अफगानिस्तान का फायदा हो सकेगा और इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान ने इससे ये साबित किया है कि मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान में है और इमरान खान ने ये कर दी, क्योंकि अरबों के मुताबिक इमरान खान जब बोलता है तो इसको सारी दुनिया सुन